सारे राइट इंसानी हाथ पड़े हैं। इस दीवार पर तस्वीरों के साथ जो हायरोग्लिफिक्स लिखी हैं उनका तर्जुमा कुछ यूं है। दुश्मनों की तादाद जो मारी गई उनके हाथों की गिनती से मालूम हुई। तेलतदिबा के पुराने महल में जो 16 हाथ मिले वो किसी और के नहीं बल्कि हाइक्सोस के दुश्मनों के हाथ थे। एंशिएंट इजिप्ट के पुराने दौर में दुश्मन से लड़ने के बहुत सख्त असूल होते थे। जंग के दौरान सिपाही भागकर तो वापस नहीं आया, इसके सबूत के तौर पर वो दुश्मन का सीधा हाथ काटकर वापस महल में आता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो दुश्मन जिंदगी में दोबारा कभी तलवार या नेजा ना पकड़ सके। एक फौजी जब मैदान जंग से वापस महल में आता तो वो इस खौफनाक ट्रॉफी को अपने बादशाह के सामने पेश करता और इन गड्ढों में फेंक देता। हर एक कटे हुए हाथ के बदले उस फौजी को इनाम में सोना दिया जाता था, जिसे गोल्ड ऑफ वैलर यानी बहादुरी का सोना कहते थे। ये कदीम मिस्र की एक अजीब करेंसी थी, एक जालिमाना लेकिन हिसाब रखने का एक बेहतरीन तरीका था कि किस फौजी ने कितने दुश्मनों को हराया है। अब बात करते हैं पिरामिड्स के पास जमीन के अंदर से मिलने वाले एक कमरे की। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं जब मई 2024 में जियोफिजिसिस्ट्स की एक टीम गीजा पिरामिड्स के ठीक बाहर एक बिल्कुल प्लेन और रेतीले मैदान पर अपना काम कर रही थी। ये लोग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर नामी मशीन्स के जरिए जमीन के अंदर कुछ सिग्नल्स भेज रहे थे। ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो जमीन को खोदे बिना कई मीटर की गहराई तक जमीन के नीचे देख सकता है। दिन ढलने के करीब था और टीम अपनी जीपीआर डिवाइसेस को बंद करने वाली थी। इसी दौरान अचानक उनके कंप्यूटर्स पर अजीबो गरीब वेव पैटर्न बनने लगा। उन्होंने देखा कि जमीन से कई मीटर नीचे एल शेप की एक टनल बनी हुई है। ये 10 मीटर लंबी और 15 मीटर तक चौड़ी थी, पर इसके अंदर रेत और मलबा डालकर इसे बंद किया गया था। रडार वेव पैटर्न से साफ वाज़ेह था कि इस एल शेप में मौजूद रेत बाद में डाली गई थी। मामला तब संगीन हो गया जब रडार ने उस एल शेप की टनल के भी नीचे एक हॉलो कैविटी डिटेक्ट की जो मजीद 10 मीटर तक नीचे जा रही थी। यूं समझ लें एक खाली कमरा, एक ऐसा सीक्रेट कमरा जो हजारों टन रेत और मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही ये खबर लीक हुई और इंटरनेट पर पहुंची, पूरी दुनिया के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने इस पर कहानियां बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स मिल गया है जिसमें कदीम और तबाहशुदा सिविलाइजेशंस का सारा इल्म और खजाना छुपा है। लेकिन इसका सच समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जीपीआर मशीन काम कैसे करती है। जीपीआर जमीन में रेडियो वेव्स भेजता है और फिर कैलकुलेट करता है कि वो वेव्स पत्थरों या खाली जगहों से टकराकर कितनी देर में वापस आती हैं। जब माहिरीन ने इन वेव्स के डाटा को बारीकी से स्टडी किया तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस बात सामने आई। वो अजीब एल शेप और खाली जगह असल में एक बहुत बड़ी खोदी गई ट्रेंच थी, जिसे बाद में बारीक लाइमस्टोन और रेत से भर दिया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये एल शेप्ड स्ट्रक्चर असल में एक रास्ता था जो नीचे मौजूद असली मकबरे या किसी खास कमरे तक जाता था। एंशिएंट इजिप्ट में जब कोई बड़ा ऑफिशियल मरता था तो उसकी कब्र के ऊपर ऐसे ढांचे बनाए जाते थे ताकि नीचे मौजूद कब्र महफूज रहे। इस स्ट्रक्चर की सबसे अजीब बात यह है कि इसे रेत से भर दिया गया था। इसका मकसद कब्र को चोरों से बचाना भी हो सकता है ताकि डाकुओं को लगे कि यहाँ सिर्फ रेत है और वो असली कब्र तक ना पहुँच सके। क्योंकि ये जगह गीजा प्लेटो पर ही पिरामिड्स के बराबर में मौजूद है, तभी रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि हजारों साल पहले जब कदीम इंजीनियर्स इन पिरामिड्स